में करिए स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, मेरा से शेर खान के मुथु सेल्वराज और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। शो की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस, यानी कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस आ रही है स्क्रीन पर। पवन महेश्वरी जी चल रहे हैं आगे 3.2% के गेंस के साथ। वहीं मुथु सेल्वराज के पोर्टफोलियो में 3.3% की गिरावट, पेन काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ। और वहीं रूपक डे के पोर्टफोलियो में देखें तो ऑलमोस्ट आपको 2% की गिरावट नजर आएगी। पवन महेश्वरी क्लियर कट लीड है, अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन क्विकली, क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्रजाइल लग रहा है और खासतौर पर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है बहुत जल्दी से। रूपक जी बताइए, सेटअप क्या कहता है? बिल्कुल आपने सही कहा है। मार्केट थोड़ा फ्रेजाइल लग रहा है, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, रिलायंस के साथ वीकनेस और इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे लगता है कि मार्केट ना एक सपोर्ट के पास खड़ा है। अभी निफ्टी 25,900 का एक क्रूशियल सपोर्ट है और आरएसआई में एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकता है। तो 25,900 का सपोर्ट होगा, 25,900 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो निफ्टी को 26,150 तक लेके जा सकते हैं ऊपर। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,800 का सपोर्ट रहेगा। वो टूटा तो वीकनेस इंक्रीज होगा, बट नहीं टूटा तो एक बार रिकवरी में 59,500 आ सकता है। और ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स मोर और लेस ग्रीन्स में रहेंगे। तो मेरा फोकस ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स में रहेगा। राइट, तो ब्रॉडर मार्केट्स पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन एक एक करके पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि क्या विकल्प बचे हैं और कौन से स्टॉक्स ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले रूपक जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं स्क्रीन पर, देखेंगे क्या आइडियाज़ हैं इनके पास। और नालको होल्ड है, लेमन ट्री होल्ड है, एग्जिट कर लिया पेटीएम को। तो आपके पास सर विकल्प है केवल एक शेयर को ऐड करने का, कन्विक्शन वाला शेयर चुनना जो आपके पोर्टफोलियो का जो पेन है खत्म कर दे। कौन सा चुनेंगे? जी, मैं चुनूंगा जेके टायर इंडस्ट्रीज को। तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे और स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिख रहा है रिसेंट चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 500 तक जा सकता है अपसाइड में। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 466, पूरा टारगेट ऑफ 500 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 454 पे, 449 पे। 449 बताया, ठीक है। 449 स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 466 के करीब का भाव चल रहा है और टायर स्पेस में ज़रूर कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सीएट को देखें, जेके टायर को देखें और कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का प्राइस एक्शन देखें, सब में खरीदारी है। तो ये मोमेंटम वाला स्पेस जो है, आप देखते हैं कि यहाँ पर कैसा प्रदर्शन होता है। फिलहाल के लिए टारगेट है 500 रुपये का। डोम्स की बात करते हैं, यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस की बढ़िया रिपोर्ट आई थी और उसके बाद दिन के दौरान बड़े मूव्स देखने को मिले थे। अब स्लाइटली ऑलमोस्ट हाई से 3-3.5% की गिरावट आ गई, लेकिन अभी भी 3% ऊपर चल रहा है। रूपक जी चार्ट देके डोम्स में बताएं क्या पोटेंशियल है और लगातार तेजी आ सकती है स्टॉक में? हालांकि डोम्स ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो आज के इंट्राडे बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो 2650 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि बार बार 2650 के आसपास जाके एक रिजेक्शन मिलता है तो नीचे आ जाता है। तो 2650 के ऊपर क्लोजिंग देने पर ही मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव आएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना पड़ेगा स्टॉक के अंदर। ऑलराइट, वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर बनाएं और जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए यहाँ पर आप अलर्ट लगा के रख सकते हैं। तो चलिए एक काम करें, रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, लेमन ट्री, नालको और जेके टायर्स। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों का जो है प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। देख लेते कि जिन स्तरों के साथ आपके साथ ये आइडिया शेयर किए। जेके टायर फ्लैट, नालको 1% का कट है और लेमन ट्री ये भी थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है स्टॉक। वहीं बात करें प्रदर्शन के लिहाज से, एक बार समझ लेते हैं कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या कहता है। तो ये भी स्क्रीन पर आएगा। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1% की अब गिरावट देखने को मिल रही। रूपक जी के पोर्टफोलियो में गिरावट गहराती हुई और मुथु सेल्वराज का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में नजर आ रहा है। लेकिन चैलेंजिंग हफ्ता है, इसको समझेंगे आगे विस्तार से। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।